नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। क्या सौरभ द्विवेदी और शुभंकर मिश्रा की अमित शाह से कोई डील हुई है? जी हां, लल्लन टॉप के फाउंडर सौरभ द्विवेदी और यूट्यूबर पत्रकार शुभंकर मिश्रा अमित शाह की डिनर पार्टी में देखे गए हैं, जिसके बाद से ही सवाल उठने ये लगे हैं कि लोगों की नजरों में ईमानदारी से पत्रकारिता का दिखावा करने वाले ये पत्रकार क्या वाकई में ईमानदारी से खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं या फिर चोरी छुपे सत्ता के लोगों से मुलाकात करते हैं और सरकार के आगे शीश झुका देते हैं और सरकार के मन मुताबिक खबरों को करते हैं। यानी कि क्या ये एक अप्रत्यक्ष गोदी मीडिया का उदय हो रहा है? तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी में लल्लन टॉप के फाउंडर सौरभ द्विवेदी क्या कर रहे थे और यूट्यूब के पत्रकार शुभंकर मिश्रा क्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम इसके पीछे हुए डील की खबर को खोलेंगे कि क्या अमित शाह के साथ इन दोनों की कोई डील हुई है। दरअसल पिछले 10 वर्षों में मीडिया दो भागों में बंट गया है। एक भाग जिसे कि गोदी मीडिया कहा जाता है, जो कि सरकार की गोद में बैठकर जर्नलिज्म करता है, हर तरफ सरकार के बारे में अच्छी खबरें बताता है, जनता की खबरों को छुपाता है। जबकि एक मीडिया ऐसा रहा है जिसमें कि रवीश कुमार से लेकर अजीत, अंजुम और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार रहे, जो सरकार के आगे सरेंडर न करते हुए लगातार जनता की बात करते रहे, भले ही उसके चक्कर में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने कि अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा किया और इस बात के ऊपर लोगों का भरोसा जीता कि वो जनता की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। उन्हीं में से एक चैनल है लल्लन टॉप, दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप जब शुरू हुआ करीब 2016-17 के साल में, उस समय उसने स्कूल कॉलेज के छात्रों का भरोसा जीता, उन लोगों का भरोसा जीता जिनका कि टीवी के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा था। हर तरह के लोग आए, लेफ्ट के लोग आए, राइट के लोग आए और पहली बार लगने लगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो कि सरकार से तीखे शब्दों में सवाल पूछ लेता है, मंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर देता है। लल्लन टॉप के संस्थापक थे सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में, 8-9 वर्षों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है इस कदर से कि पूरे देश में लोग उन्हें जानते हैं। वो एक बड़ा चेहरा है और एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। यानी कि सौरभ द्विवेदी ने इस तरह की पत्रकारिता की कि लोगों के अंदर उनके ऊपर भरोसा जमा और इस तरह से वो लगातार पत्रकारिता करते चले गए। इसलिए लोगों को उनकी पत्रकारिता से थोड़ी थोड़ी उम्मीद बनती चली गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक अमित शाह की पार्टी में क्या करने चले गए। सौरभ द्विवेदी ने पिछले कई वर्षों में जनता के हितों के मुद्दे की कई सारी रिपोर्टिंग करी है, कई सारे मुद्दों पे वो खुद बोले हैं, कई जगह कॉन्क्लेव में भी जाकर बोले हैं और हमेशा ऐसा लगा कि वो जनता के पक्ष की बात करते हैं। जहां जनता संकट में होती है उसकी बात वो दिखाते हैं, जो पीड़ित होता है उसे दिखाते हैं, जो कि मीडिया का धर्म है। लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो बड़े ही बैलेंस तरीके से अपने चैनल को चलाते हैं। यानी कि बोलने के लिए वो कई कई बार कुछ मुद्दों को चला देते हैं, लेकिन बीच बीच में वो सरकार से हाथ मिला लेते हैं। ऐसे आरोप बीच बीच में उनके ऊपर लगते रहे, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। लेकिन 10 जून को अमित शाह ने एक डिनर पार्टी दी। उसमें देश के 40 टॉप इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। गलती से उस पार्टी की एक तस्वीर वायरल हो गई। उस तस्वीर में यह दिखा कि लल्लन टॉप के फाउंडर सौरभ द्विवेदी अमित शाह के सामने थोड़े से झुके हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ पटना के बिहार के लाइव सिटीज के संस्थापक ज्ञानेश्वर पांडे भी दिख रहे हैं और शुभंकर मिश्रा भी उस पार्टी में बताए जा रहे हैं। यानी कि ये सारे लोग एक पार्टी की मीटिंग में चले गए। बीजेपी ने इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग बुलाई थी बिहार चुनाव को लेकर और उस मीटिंग में सौरभ द्विवेदी से लेकर शुभंकर मिश्रा देखे गए। शुभंकर मिश्रा भी कोई छोटा नाम नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो शुभंकर मिश्रा को आप जानते ही होंगे। शुभंकर मिश्रा ने पहले आज तक में एंकरिंग की है, लेकिन आज तक का चैनल छोड़कर फिर वो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसी पे वो लगातार सक्रिय है, जिसपे कि उनके 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पे शुभंकर के 10 मिलियन से भी ज्यादा उनके फॉलोअर हैं। यानी कि उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस देश में है और उन्हें भी इस पार्टी में देखा गया है। यूट्यूब पे वो भी बड़े ही निष्पक्ष होने का दावा करते हैं। यानी कि ये दोनों पत्रकार जो कि अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, वो अचानक से एक पक्ष के डिनर पार्टी में कैसे चले गए, ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है। सौरभ द्विवेदी की आखिर क्या मजबूरी रही कि वो अमित शाह की उस डिनर पार्टी में दिख रहे हैं और वहां पे वो झुके हुए नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट कर ये कहा कि सौरभ द्विवेदी इतना झुक गए हैं कि वो जगदीप धनखड़ को भी झुकने में पीछे छोड़ देंगे। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जब भी आप देखेंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आगे कुछ ज्यादा ही झुकते हुए दिखाई देते हैं। उसी के ऊपर यह तंज कसा जा रहा है। ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया, उसके ऊपर सौरभ द्विवेदी की बहुत आलोचना हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि लालन के
पैर अब पालन में दिख गए हैं। क्या सौरभ द्विवेदी को बताना नहीं चाहिए कि 10 जून की रात के उस डिनर में आखिर अमित शाह ने इन सारे इन्फ्लुएंसर से क्या कहा है? यह भी कहा जा रहा है कि इन पत्रकारों के मीटिंग को वहां बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी संबोधित किया है। अमित मालवीय वही व्यक्ति हैं जिन्हें कि लगातार ट्विटर से लेकर फेसबुक पे झूठ फैलाते हुए देखा जाता है। कई बार उन्होंने झूठी खबरों को चलाया है, गाली गलौज वाले लोगों को प्राथमिकता दी है। एक वैसा आदमी जिसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहा जाता है, वो पत्रकारों की क्लास ले रहा है। बताइए इस देश में क्या हो रहा है? अमित मालवीय ने क्या ज्ञान इन पत्रकारों को दिया है? इन पत्रकारों को भी सामने आके बताना चाहिए, नहीं तो इनकी इमेज के ऊपर ऐसे ही सवाल उठाए जाते रहेंगे कि ये बीजेपी की ओर मिले हुए हैं। क्या कभी आपने इन्हीं पत्रकारों को कांग्रेस की किसी मीटिंग में ऐसे किसी नेता से मिलते देखा है? क्या ये कभी किसी डिनर पे गए हैं? जब नहीं गए हैं तो अगर वो बीजेपी के किसी पार्टी के डिनर में गए हैं तो उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। उसके ऊपर से ये कहा जा रहा है कि इन टॉप 40 इन्फ्लुएंसर्स को बिहार चुनाव के मद्देनजर बुलाया जा गया था। तो क्या बिहार चुनाव में इनको रिपोर्टिंग बीजेपी के पक्ष में कहने के लिए इन्हें डिनर दिया गया, ताकि हम आपके नजदीक रहे हैं तो आप भी हमारे पक्ष की खबरें करिए, हम भी आपका ध्यान रखेंगे? क्या ये बताने के लिए ये चीजें की गई? अक्सर ये चीजें खबर में होती हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो किसी खास राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें और उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाए, डिबेट करे, बहस करे और उनके पक्ष में माहौल बनाए। तो क्या इन 40 टॉप इन्फ्लुएंसर से अमित शाह के मिलने का क्या कारण था? क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ये मान के चल रही है कि इन सारे लोगों को अपने पक्ष में कर लें ताकि बिहार चुनाव की खबरें अपने हिसाब से ये सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे भी डालें और इनके चैनलों पे भी चले? क्या इसी के लिए शुभंकर मिश्रा से लेकर सौरभ द्विवेदी को वहां पे बुलाया गया? सौरभ द्विवेदी और शुभंकर मिश्रा दोनों ने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया कहा है। दोनों को बताना चाहिए कि वहां पे उनको अमित मालवीय ने क्या कहा है या फिर अमित शाह ने क्या उन्हें टिप्स दिए हैं। सौरभ द्विवेदी के ऊपर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि सौरभ द्विवेदी से लोगों को एक उम्मीद दिखती थी, जो कि अब उम्मीद अब गिरने लगी है। सौरभ द्विवेदी को यह देखा गया है कि पिछले कई वर्षों में वो बैलेंसवादी पत्रकारिता करने लगे हैं, यानी कि जहां सरकार से सवाल पूछने हो वहां वो कई बार ठंडे हो जाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में वो सवाल तो पूछ रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत काउंटर क्वेश्चन करने की नहीं हो रही थी, जैसे कि अक्सर वो विपक्ष के नेताओं से पूछ लेते हैं। यानी कि वो सत्ता से तालमेल मिलाकर बनाकर चलना चाहते हैं और ये चीजें अब देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि अमित शाह की मीटिंग में भी वो वहां पे दिखाई दिए, उनके डिनर में भी वहां खाना खाते हुए दिखाए गए, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नमक का कर्ज बिहार चुनावों में ये लोग पत्रकार अदा कर देंगे? वहीं शुभंकर मिश्रा, जिनके ऊपर लगातार ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष की रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा पहले से ही माना जाता है, इस हिसाब से वो अपने ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं और उनका पक्ष बीजेपी की ओर पहले से ही दिखता है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं हुई कि बीजेपी ने उनको इसमें इन्वाइट किया। दिल्ली चुनावों के दौरान भी शुभंकर मिश्रा ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ एक राउंड टेबल किया था, जो कि कहा जाता है कि फंडिंग के बाद ही किया गया था। यानी बीजेपी के साथ शुभंकर मिश्रा की नजदीकी कोई नई नहीं है। लेकिन सवाल सौरभ द्विवेदी के ऊपर लगातार उठ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लगातार ये कहा जाता था और वो खुद भी दावा करते थे कि वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ खबरें करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन सौरभ द्विवेदी के अमित शाह के साथ मिलने की इस तस्वीर ने उस विश्वास को भी हिलाकर रख दिया है कि जो कोई प्लेटफॉर्म एक दो माने जा रहे थे कि वो बच गए हैं, उसे भी अब खत्म होने की मुनादी के तौर पे देखा जा रहा है कि अब जनता ही अपने खबरों की मालिक है। और इसी दौर में रवीश कुमार को लेकर लोगों में एक बड़ा भरोसा पड़ा है। रवीश कुमार वो पत्रकार हैं जो कि पिछले 10 से 11 वर्षों से न कभी सरकार के आगे झुके, न कभी किसी सेठ के आगे झुके, न तो पैसा को स्वीकार किया, न कभी पावर को स्वीकार किया। और इसीलिए रवीश कुमार की कहीं ना कहीं इज्जत दिन ब दिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अपने आप ही बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बीजेपी ने टॉप 40 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था तो उन टॉप 40 इन्फ्लुएंसर्स में आज की तारीख में रवीश कुमार भी आते हैं, तो क्यों नहीं रवीश कुमार को बुलाया गया? क्या बीजेपी ने उन्हीं लोगों को टारगेटेड बुलाया जिनकी की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसीलिए उन लोगों को नहीं बुलाया गया जो विपक्ष की राजनीति करते हैं? रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी समेत कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके की बहुत अच्छी व्यूअरशिप है, वो टॉप 40 में आते हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह के डिनर में उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला।
इसका साफ कारण है कि बीजेपी को भी पता है कि उनके पक्ष की रिपोर्टिंग कौन कर सकता है और एक नया गोदी मीडिया तैयार करने की कोशिश हो रही है कि मीडिया में तो गोदी मीडिया था ही, अब यूट्यूब में भी गोदी यूट्यूब चैनल तैयार करने की कोशिश हो रही है और उन्हीं लोगों को अप्रोच किया गया ताकि हो सकता है कि बिहार चुनावों के दौरान उन्हें पैसे दिए जाए ताकि उनके पक्ष की खबरें बताई जाए, उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए। देश में कभी पत्रकारिता का स्वर्णकाल तो नहीं रहा, लेकिन इन पत्रकारों की हरकतों से एक बार फिर से पत्रकारिता शर्मसार होने लगी है। पिछले 10 वर्षों में जिन पत्रकारों ने सरकार और सत्ता के ऊपर सवाल खड़े किए, उन सभी को बेरोजगार कर दिया गया। चाहे वो अभिसार शर्मा हो, साक्षी जैसी हो, अजीत अंजुम हो, विनोद कापड़ी हो या फिर रवीश कुमार हो, इन सभी को अपनी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और आज के समय में सभी यूट्यूब के ऊपर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन बावजूद कभी इन्विटेशन नहीं मिलता है। यहां तक कि पिछले दिनों 4 PM चैनल और पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल को बंद कर दिया गया था राष्ट्रीय सिक्योरिटी के नाम पे, हालांकि बाद में चालू कर दिया गया। यानी कि सरकार की नजर अब उन यूट्यूब चैनलों पर भी पड़ गई है जो उनके विरोध में बात करते हैं और जनता के हितों को दिखाते हैं। लेकिन इसी बीच उन पत्रकारों को बुलाकर एक बार फिर से बीजेपी ने एक साबित कर दिया है कि बिहार चुनावों को लेकर वो कितनी गंभीर है और शायद ये सारे टॉप 40 इन्फ्लुएंसर बिहार के चुनाव को लेकर अब बीजेपी के प्रति माहौल बनाए, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस मीटिंग में ये भी तय हो गया हो कि किसे कितना पैसा दिया जाएगा ताकि वो माहौल बने। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जिस तरीके से लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी का ये पतन हुआ है वो अमित शाह के साथ इस मीटिंग में दिखाई दिए हैं, क्या इसके पीछे कोई डील हुई होगी? शुभंकर मिश्रा जिस तरीके से दिखाई दिए हैं, क्या उसके पीछे भी कोई डील है?